नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, एक छोटा सा पोल रखा था हमने। उसमें ये पूछा था कि क्या GSTR 9 पे एक डिस्कशन होनी चाहिए, एक डिटेल में डिस्कशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो उस पोल के रिजल्ट कुछ यूँ थे कि 90% से भी ज़्यादा लोगों ने बोला कि हाँ जी, GSTR 9 पे एक डिटेल डिस्कशन होनी चाहिए, डिटेल्ड वीडियो बनना चाहिए। अगर आपको वो पोल देखना है तो आप चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाके आप वो पोल के रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ हम आज शुरुआत करते हैं GSTR 9 के बारे में। हम पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ये एक बेसिक वीडियो है। इसमें पूरा हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आगे 3 से 4 वीडियोज़ आएंगे, 10 से 15 मिनट का हर एक वीडियो होगा। क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सारा GSTR 9 अगर हमने डिटेल में बात कर ली तो एक वीडियो ही 1 घंटे से ज़्यादा का बन जाएगा। हम वीडियो ऐसे अरेंज करने वाले हैं कि टेबल वाइज उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगे कि जिसको जो रिलेवेंट टेबल देखनी हो वो वीडियो देख सकता है। और अगर किसी को पूरा कंप्लीट GSTR 9 देखना होगा तो वो कंप्लीट वीडियो सीरीज़ एक तरह से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, तो आप वो पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हो, जिससे GSTR 9 के आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं आप लोगों को गारंटी तो नहीं देता, बट ये एश्योरेंस देता हूँ कि वो पूरी प्लेलिस्ट देखने के बाद 99% आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जी हाँ, 99% GSTR 9 के आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों, ये एक तरह से मैं आपको एक नींव रखने जा रहा हूँ, एक बेस रखने जा रहा हूँ GSTR 9 के लिए इस वीडियो के थ्रू। ये वीडियो आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो को एंड तक देखे बिना आगे के जितने भी वीडियो होंगे GSTR 9 पे वो देखना आपके लिए एक तरह से टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये वीडियो जैसे हम कोई बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो उसके नीचे हम बेस बनाते हैं, तो ये वीडियो भी आपके लिए उसी तरह उस बेस का काम करने वाला है। तो मैं हल्का सा छोटा सा आपको GSTR 9 भरने से पहले की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आज आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। तो आपकी इजाज़त के साथ दोस्तों, GSTR 9 जैसे कि आप सबको पता है हमें एनुअली भरनी है, हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को भरनी है। कुछ एक एक्सेप्शन है, जैसे कि अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपको नहीं भरनी है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो आप नहीं भरनी है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो तो आपको नहीं भरनी है। आप अगर 51 और 52 सेक्शन में TDS TCS के प्रोविजंस में अगर आप आ रहे हो तो आपको नहीं भरनी है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये वीडियो वो लोग देख रहे हैं जिनको GSTR 9 भरनी है। और हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 18-19 के रिगार्डिंग में। इसमें हम ये भी कवर करेंगे कि अगर 17-18 के कोई ट्रांजेक्शन थे जो 18-19 में दिखा दिए हमने, या 18-19 का कोई ट्रांजेक्शन था जो 19-20 में दिखा दिया, तो बेसिकली 3 साल इसमें हमारे कवर होने वाले हैं। तो अब जो इम्पोर्टेंट बात है GSTR 9 को भरने से पहले, वो इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों कि GSTR 1 और 3B, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम हमारे दिमाग से GSTR 1 और 3B को नहीं भूल पा रहे हैं। हम नहीं भूल सकते हैं GSTR 1 और 3B को। ये सबसे बड़ी कमी हम सब लोगों के बीच में है, जिसकी वजह से हम GSTR 9 को भी खराब कर देते हैं। शुरू में जब GST आया, 3B में इतने कन्फ्यूजन्स थे, GSTR 1 में इतने कन्फ्यूजन्स थे, GSTR 2, 3 हर एक रिटर्न में इतने कन्फ्यूजन थे, इतने अमेंडमेंट आए, कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आया, कोई पर्सपेक्टिव इफेक्ट से आया। उसकी वजह से क्या हो गया, गवर्नमेंट ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें फोर्स कर दिया कि हमारी रिटर्नें गलत हो जाए, हमारी रिटर्नें गलत भरी जाए। और हमारी रिटर्नें बहुत सारी 17-18 की तो इतनी सारी रिटर्न गलत गई है, जिसकी वजह से क्या हुआ, 17-18 में जो रिटर्न्स गलत थी उनको सही करने के लिए हमने 18-19 में डेटा पंच कर दिया कुछ 17-18 का। अब हमें पता नहीं चल रहा कि 18-19 में हमने क्या डेटा दिया था, तो 18-19 की भी हमने रिटर्न गलत कर दी। तो दोस्तों, 17-18 और 18-19 की काफ़ी रिटर्न्स में GSTR 1 और GSTR 3 में काफ़ी रिटर्न्स में हमने गार्बेज दे दिया, एक तरह से कचरा डाल दिया दोस्तों। और पूरे के पूरे 9 महीने वो और 12 महीने ये 21 महीनों की रिटर्न हमने बहुत हद तक खराब कर दी है। तो GSTR 9 भरने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा, अगर वाकई में आप पूरे फ़ायदा उठाना चाहते हो इस वीडियो का, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी हम GSTR 9 भरने जाएँ, हम GSTR 1 और 3B को एक बार के लिए भूल जाएं। हमें भूल जाना है एक बार के लिए कि GSTR 1 और 3B भी कोई चीज़ है क्या। जब भी याद दिलाने, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी कि यहाँ हमें GSTR 1 और 3B का रेफरेंस देना है, वो मैं आपको बताऊंगा कि इस टेबल में ही आपको रेफरेंस देना है। अदरवाइज आपको GSTR 1 और 3B को एक बार के लिए भूल जाना है। अभी आप भूल जाओ कंप्लीटली कि GSTR 1 और 3B कोई चीज़ है क्या। आपसे ये कहा गया है GSTR 9 में आपको इतना सा करना है कि भैया आपके जो 12 महीने के अकाउंट्स हैं
उसमें आपकी सेल कितनी है उसके हिसाब से, उस सेल के हिसाब से आप पे टैक्स कितना है। दूसरा, आपने जो परचेज करी है उस पर उस 12 महीने का इनपुट कितना है, आप तो ये चीज़ निकाल लीजिए। मैं ये बोलता हूँ कि बस आपसे इतना पूछा जा रहा है GSTR 9 में कि 12 महीने की सेल कितनी है, उस पर टैक्स कितना है, 12 महीने की परचेज जो आपने करी है उस पर इनपुट कितना है। अगर सेल ज़्यादा आ रही, अगर सेल पे आउटपुट टाइप टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा आ रही है GSTR 9 इनपुट से, तो हमें टैक्स पे करना है, और अगर कम आ रही है तो हमारा इनपुट आगे चला जाएगा। तो हमें GSTR 9 भरते समय दो चीज़ों का ध्यान रखना है जो इम्पोर्टेंट है कि GSTR 1 और 3B को एक बार के लिए हमें भूल जाना है। दूसरी बात, GSTR 9 के थ्रू हमें सरकार को बताना है कि हमारी जो करेक्ट टैक्स लायबिलिटी है वो इतनी है और करेक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो हमारा इतना है। तो हमें बेसिकली हमारा सेल और परचेज करेक्ट देना है। 17-18 की 3B का कोई डाटा 18-19 में आया, 18-19 की का 19-20 में आया, उनको एक बार के लिए आप भूल जाओ, कंप्लीट भूल जाओ। हमें बस उस टारगेट तक पहुंचना है कि भैया हमारी लायबिलिटी इतनी है, इतनी बननी चाहिए और हमारा इनपुट इतना बनना चाहिए। ये है हमारा डिफरेंस। अगर हमें देना बन रहा है तो या तो हम ऑलरेडी दे चुके होंगे, उस समय हम 3B को याद कर सकते हैं, या फिर अगर देना नहीं बन रहा है, इनपुट हमारा एक्स्ट्रा बन रखा है, तो इनपुट हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बशर्ते आप कुछ एक जो कंडीशंस है 16 सेक्शन 16 की, जो कि 16(2), 16(4) में दी हुई है, वो हम फुलफिल कर रहे हो। तो 16(2), अगर 16(4) आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आपको आई बटन में उसका वीडियो मिल जाएगा। तो ये दोस्तों एक बेसिक था GSTR 9 के बारे में कि GSTR 9 के थ्रू हम कहाँ पहुँचेंगे कि भैया हमारी इतनी सेल है, उस पर इतना टैक्स है, इतनी परचेज है, उस पर इतना हमारा इनपुट है। हमें बेसिकली इस टारगेट पे पहुंचना है। अब वो पहुंचेंगे कैसे, वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए आप चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि अगर बेल आइकन पे क्लिक किया हुआ रहेगा तो जैसे ही नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा आपको सबसे पहले वो वीडियो मिल जाएगा। तो जो आने वाला वीक है, इवन कल या परसों से ही आपको डेली का एक वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा GSTR 9 पे। टेबल वाइज हम उसमें डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आप एक चीज़ रेडी कर लीजिए। आपकी बुक्स के हिसाब से आप निकाल के रखिए कि टोटल सेल आपकी इतनी थी, उस पर इतना टैक्स है और परचेज पे आपका इतना इनपुट है। कुल मिला के सरकार को हमें जितना हमारा टैक्स बनता है उतना हमें चुकाना है, ना 1 रुपये ज़्यादा ना 1 रुपये कम। जितना हमें इनपुट मिलना चाहिए उतना इनपुट हमें लेना है, ना 1 रुपया ज़्यादा लेंगे और ना 1 रुपया कम छोड़ेंगे, ना 1 रुपया कम लेंगे। हक का जो हमारा इनपुट है वो हम छोड़ेंगे नहीं और फालतू का फर्जी क्लेम हम करेंगे नहीं। सेम जो लायबिलिटी हमारी बनती है वो हम चुकाएंगे, कम लायबिलिटी हम नहीं चुकाएंगे, टैक्स की हम चोरी नहीं करेंगे। तो उस माइंडसेट के साथ हमें GSTR 9 सीखनी है आगे के वीडियोस में। तब तक के लिए, और दूसरा मैं आपसे ये कहूँगा, ये भी कहना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि पीछे नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स आए थे। उन नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स ने ये बोला था कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो आपके लिए GSTR 9 भरना ऑप्शनल है। और अगर आपने ड्यू डेट तक नहीं भरी तो ये मान लीजिए कि डीम टू फाइल है कि आपने फाइल कर दी है। जो भी ऑटो पॉपुलेटेड डेटा होगा उसको ही फाइल मान लिया जाएगा। दोस्तों मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका भी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो प्लीज़ आप उस ऑप्शनल को मत देखिए, आप GSTR 9 बनाइए और उसे भरिए। आप इस चीज़ में मत जाइए कि गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दे दिया, नहीं हमें, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आप GSTR 9 भरोगे तो आप आने वाले आगे जो लिटिगेशन आ सकते हैं, कोई डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन कोई नोटिस आ सकता है या असेसमेंट के दौरान कोई नोटिस आ सकता है, उसकी तैयारी अगर आप GSTR 9 आज ही भर लोगे तो उसकी तैयारी आपकी आज ही हो जाएगी। क्योंकि 18-19 की जो डेट है वो बढ़ के अभी 30 सितंबर 2020 कर दी है इन्होंने, और 17-18 की आई बिलीव हम ऑलमोस्ट भर भी चुके होंगे। तो हमें खुद को याद नहीं रहेगा, जब कोई नोटिस आएगा 1 साल बाद 2 साल बाद, तो हमें खुद को याद नहीं रहेगा कि हमने किस साल की 3B में किस साल से रिलेटेड डेटा दिया था, या GSTR 1 में या GSTR 9 में। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भूल जाइए कि आपका 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर या 2 करोड़ से ज़्यादा। आप तो ये याद रखिए कि मेरे को GSTR 9 भरनी है, और आपको खुद असेसिंग ऑफिसर बन के उस GSTR 9 को भरना है कि भैया अगर मैं असेसिंग ऑफिसर की कुर्सी पे बैठा होता, मेरे सामने को GSTR 9 आती, तो मैं उसमें क्या क्या चेक करता। डेफिनेटली अब ये चेक करते कि भैया तेरी सेल कितनी है, बुक से चेक कराओ, आपका इनपुट कितना है, बुक से चेक कराओ, क्या इनपुट के लिए आप अधिकारी थे, आपने सारी कंडीशन फॉलो करी है, वो देखोगे, क्या आपका जो आउटपुट बन रहा है क्या आपने वो चुकाया है इनपुट यूज़ करते हुए, वो देखोगे। वही चीज़ आपको देखनी है। आपको भूल जाना है
कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन या ऐसा कोई सर्कुलर आया था जो बोल रहा था कि डीम टू बी फाइल है, हमें नहीं भरनी है। आपको भरनी है दोस्तों, सबको भरनी है। इससे क्या होगा, अदरवाइज क्या होने वाला है, जब डिपार्टमेंट आपकी स्क्रूटनी करेगा, असेसमेंट करेगा, तो वो हो सकता है चॉइस रिटर्न के बेसिस पे करे, 12 3B 12 GSTR में, टोटल 24 रिटर्न्स के बेसिस पे। बट अगर एनुअल रिटर्न आप दे दोगे तो हो सकता है केवल एक एनुअल रिटर्न को वो चेक करे और उसको बेसिस पे ही वो आपकी स्क्रूटनी करे। अदरवाइज क्या होगा, चॉइस रिटर्न के बेसिस पे करेगा तो हो सकता है उन चॉइस रिटर्न्स में कुछ डेटा 17-18 का हो, या कुछ डेटा आपने 18-19 का डेटा 19-20 में डाल दिया हो। तो आप उस समय खुद वो डेटा पुल आउट करने में सक्षम नहीं हो पाओगे कि किस साल मैंने कौन सा डेटा डाला था। बट अभी अगर आप GSTR भर दोगे तो आप इजीली एक रिकन्सिलिएशन सीट बना पाओगे और आप डिपार्टमेंट को भी कन्विंस कर पाओगे कि हाँ जी, इस तरीके से मैंने मेरी रिटर्न्स भरी हुई है। तो 3 से 4 इंपॉर्टेंट बातें हमने आज डिस्कस करी है। फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि GSTR 9 जो है वो भरने से पहले हमें भूल जाना है कि GSTR 1 और 3 भी कोई चीज़ है। हमें करेक्ट टैक्स लायबिलिटी, करेक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट उसके थ्रू देना है। दूसरी चीज़, चाहे आपका टर्नओवर कितना भी हो, हम सबको GSTR 9 भरनी चाहिए, भरनी पड़ेगी नहीं है बट भरनी चाहिए। ठीक है, किसको नहीं भरनी पड़ेगी? जिसका टर्नओवर 2 करोड़ तक का है, या फिर ISD है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, ये कुछ एक कैटेगरी के पर्सन है जिनको नहीं भरनी पड़ेगी। ये थी कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें। और अगर आप थोड़ा सा खुद से स्टडी और करना चाहते हो तो सेक्शन 44, रूल 80, इन 2 सेक्शन, एक रूल और एक सेक्शन, इनको आप थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। तब तक के लिए हम आपके लिए पीछे से प्रिपरेशन कर रहे हैं और 1-2 दिन में आपको ये वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे। प्लेलिस्ट कंप्लीटली आपको 4 से 5 दिन में मिल जाएगी, जिससे आगे आने वाले 7 दिन में GSTR 9 के आपके 90.99% डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, और दूसरा मैं आप सब लोगों को ये बोलना चाहूँगा, अगर पर्टिकुलरली आपका अभी कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट आपका, हालांकि जब पोल किया था तो उसमें भी मैंने आपसे डाउट पूछे थे, तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी सारे डाउट शेयर करे हैं। बट अगर अभी आपका कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है GSTR 9 पे कि सर इस पर्टिकुलर चीज़ पे हमें डिटेल में डिस्कशन करनी चाहिए, तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। आप अपना डाउट 100%, 101% आपका डाउट उस वीडियो में लिया जाएगा, उसको विद एन एग्जाम्पल डिस्कस किया जाएगा दोस्तों। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम वीडियो बना देते हैं, उसके बाद आपके डाउट्स आते हैं और हम बहुत बार उनका रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, जिससे वो वीडियो बनाने का पर्पस सोल्व नहीं हो पाता है। बट इस बार रिवर्स करते हुए आप हमें पहले आपके डाउट दीजिए, उन डाउट को हम डेफिनेटली हमारे वीडियो में कवर करेंगे विद योर नेम एंड योर सिटी नेम। आप हमें वो डाउट दीजिए दोस्तों, जिससे आप तक हम डायरेक्टली पहुंच पाएंगे। वीडियो के माध्यम से हम डायरेक्टली आप तक पहुंच पाएंगे। एक साथ 5,000 10,000 जनों तक नहीं, डायरेक्टली एक सिंगल बंदे तक हम आप तक पहुंच पाएंगे, और आपको भी उससे बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ भाई, मेरा एक जो डाउट था वो लाइव डिस्कस हुआ वीडियो पे, और हो सकता है वो आपका डाउट 1000 और जनों को हो, जिससे उनको भी उसका फ़ायदा होने वाला है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करता हूँ। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नई वीडियोस में, नई प्लेलिस्ट में GSTR 9 पे ही, जो कि जल्दी ही कल परसों से आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।